जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं केबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर जनपद की अलग अलग विधानसभा सीटों के वर्तमान सियासी समीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने नकुल और बेहट विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम सहारनपुर शहर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार। सहारनपुर सदर विधानसभा सीट, जहां 2017 में सपा जीती और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर ने जीत दर्ज की, वर्तमान स्थिति में किस तरह से देखते हैं? सहारनपुर सीट वो सीट है जहां फिलहाल भाजपा बड़ी मुश्किलों में मुझे तो नजर आती है। सहारनपुर में भाजपा की स्थिति काफ़ी डावाडोल है, काफ़ी विकट है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सहारनपुर सीट पे। एक लाइन की स्थिति तो ये है। अब क्या है कि टिकट किन किन की होंगी, ये मुख्य चीज़ है। जैसे घर सीट पर होता ही है कि हम सपा किसको टिकट देगी, भाजपा किसको टिकट देगी, तो असली सिनेरियो तो वहाँ से क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ जो मोटे तौर पर वो ये है कि अगर वर्तमान विधायक राजीव गुंबर जी का टिकट बरकरार रहता है तो आप पक्का मान के चलिए कि जो समर्थक राघव लखनपाल शर्मा जी के जो सांसद ही आते थे, और ये भी आया था कि क्यों आ रहे हैं, तो उनके जो समर्थक हैं वो गुंबर जी के खिलाफ जाएंगे। अब सपा के कैंडिडेट की तरफ जाएंगे या गठबंधन वाला जो भी कुछ होगा वो अलग बात है, लेकिन वो कम से कम भाजपा के गुंबर के साथ नहीं जाने वाले। अगर इसका उल्टा होता है, यानी टिकट अगर राघव लखनपाल के भाई या उनके किसी आदमी का टिकट होता है या उनका खुद का होता है, तो यही सेम स्थिति फिर उधर गुंबर के समर्थकों के साथ बनेगी। यानी आप एक लाइन में समझिए कि राघव लखनपाल के समर्थक और गुंबर के समर्थक, इन दोनों के समर्थक 180 डिग्री पर खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही जाएंगे सदर विधानसभा सीट पर। जी सदर विधान। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे सदर विधानसभा सीट से संजय गर्ग जी, अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों को रोककर संजय गर्ग को अगर टिकट दे दे तो फिर किस तरह का? तो फिर इन दोनों के समर्थक संजय गर्ग के खिलाफ जाएंगे, राघव लखनपाल के और गुंबर जी के दोनों के समर्थक उनके खिलाफ चले जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो सीट पूरी तरह भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुकी है इस बार। देखिए भाजपा की लगभग हर जगह भाजपा आज की तारीख में गुटबाजी फंसी हुई है। जैसे अभी तक ये था कि विपक्ष में गुटबाजी है, लेकिन फिर भी कम से कम यहाँ कांग्रेस और सपा गठबंधन में साथ साथ तो है। गुटबाजी हल्की फुल्की हो तो कहीं किसी खास सीट पर होगी, लेकिन लगभग गठबंधन में फिलहाल तक बरकरार है। आज भाजपा के साथ तो उल्टा हो गया, लगभग हर सीट पर गुटबाजी है। आप मुझे एक सीट बताओ जहाँ गुटबाजी ना हो। भाजपा जिले सहारनपुर की मैं बात करता हूँ, बेहट विधानसभा सीट पर राणा परिवार, नरेश सैनी, बिल्कुल धर्म सिंह सैनी और मुकेश चौधरी नकुल विधानसभा सीट पर। गंगों में आप और हम देख ही रहे हैं। देवबंद में ठाकुर अनिल कुमार रैली कर चुके हैं जी। और 2027 के विधानसभा चुनाव की हर हाल में चुनाव लड़ने की दावेदारी वो कर चुके हैं। सदर सीट पर राजीव गुंबर, राघव लखनपाल समर्थकों में गुटबाजी है। तीसरा संजय गर्ग हालात रामपुर मनिहारन पर, ऐसे रामपुर मनिहारन तो भाजपा हर जगह गुटबाजी में फंसी हुई है। मैं इसलिए आपको बहुत दिन से बात तो कह रहा हूँ कि सहारनपुर जिले में इस बार भाजपा के लिए राहें बहुत मुश्किल होने वाली है, बशर्ते फिर वही बात चुनाव फेयर रहे तो। ये खास बात है, क्योंकि अब ना जो भाजपा एक ऐसी चुनावी मशीन में ढल चुकी है तो पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकती है, जैसे लोग मजाक में कहते हैं। चुनाव अगर फेयर हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ फेयर ही होगा, अगर चुनाव फेयर होता तो ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ लगातार ऐसी वही सदर सीट पर भी होने वाली है। सदर सीट पर जो वर्तमान विधायक है राजीव गुंबर, आपने कहा कि अगर राघव लखनपाल का टिकट होता है तो उनके समर्थक विरोध करेंगे और अगर उनका होता है तो वो विरोध करेंगे। तो यही विपक्ष के लिए संजीवनी है या कोई और मुद्दा भी? मुद्दे 2-3 और बड़े हैं। देखिए फिलहाल आज की तारीख में बीजेपी का विरोध जनता के नीचे तक पहुंच गया। 2 मुद्दे ऐसे बने हैं जो बड़े फिलहाल खास तौर पे जो करंट मुद्दे हैं। एक तो जो अयोध्या मंदिर का चढ़ावा चोरी का मैटर है, उससे आम जन जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई थी, और मंदिर के कारण, धार्मिक भावनाओं के कारण और बहुत सारी चीजों की वजह से या आरएसएस के कार्यकर्ताओं के नेटवर्क की वजह से जो भावनाएं भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी वो बहुत बुरी तरह आहत है। इस बात को शायद मुझे नहीं पता पार्टी भाजपा समझ पा रही नहीं समझ पा रही, लेकिन मैं क्योंकि जनता के बीच में रहता हूँ, मैं भी आम आदमी की तरह रहता हूँ, तो वहाँ महसूस होता है कि बड़ा जबरदस्त अंडर करंट इस चीज को लेकर के। यानी जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है
वो भी कहीं ना कहीं बहुत असर 2027 डाल रहा है अंदर खाना, लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है ये, क्योंकि वो भौचक्के हैं यार, ये क्या हुआ। उधर बद्रीनाथ मंदिर का मामला खुलता है, उधर केदारनाथ का पुराना मामला सामने आ गया, ये तो हर मंदिर में चढ़ावा चोरी है, ये क्या लूट मचा रखी है। इस बात को लेके भारत जैसे दलित संविधान को लेके बहुत सेंसिटिव है ना, इस बात को लेके हिंदू बहुत सेंसिटिव है। एक मुद्दा है जिसमें मिडिल क्लास ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, वो एथेनॉल का मामला है। ये जो एथेनॉल का मैटर है, ये बड़ा मैटर बन चुका है। और बाकी छोटे मोटे मुद्दे, पेपर लीक वगैरह जितने हालांकि बड़े मुद्दे थे, ये तो लगातार चल ही रही है। तो आज की तारीख में बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। 10 साल सरकार में यहाँ चल भी रही है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी पे फिर मुद्दे जबरदस्त आ रहे हैं सामने। अच्छा, संविधान को लेकर आपने जिक्र किया है, तो संविधान का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ा हावी रहा है। और सहारनपुर सदर विधानसभा सीट सहारनपुर की एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है, सहारनपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी का लगातार प्रभाव रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ से खुद विधायक रही है। इसके अलावा जब प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से जीते थे। लेकिन उस तमाम प्रचंड लहर में भी सहारनपुर सदर जो है, उसमें बहुजन समाज पार्टी को हमेशा मायूसी हाथ लगती रही। सपा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या वो जो दलित वोटर है जिसकी संख्या कम है, और जो उनका मुख्य राजनीतिक दल है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, अगर वो किसी तरीके से जीत या उसमें अभी तक की भूमिका में नहीं आ पाया, तो 27 में भी संभावना है कि यहाँ पे सपा और बीजेपी का ही चुनाव नेट टू नेट होना है। देखो, तो उसका लाभ कैसे ले पाएंगे? देखिए, अभी हम दो सपा गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन, भाजपा के अलावा जो बाकी 2 पार्टी है, वो आजाद समाज पार्टी और बसपा है, जो दलित वोटर्स का दावा करती है जी के बारे साथ है। आप जहाँ तक बसपा की बात है, मायावती जी की बात है, मुझे ये लगता है कि शायद वो जो अब से 15 दिन पहले जहाँ खड़ी थी, अब उससे भी डाउन है। और मुझे नहीं कहना चाहिए, जो लोग फिलहाल बसपा के हाथी पर सवार होना चाह रहे हैं, शायद उन्हें बहुत तगड़ी मायूसी हाथ लगने वाली है। अभी 2 ही मामले नज़दीक हो गए। जो मायावती के बयान आ रहे हैं ना, वो बयान कहीं ना कहीं दलित को बहुत आहत कर रहे हैं। और वो पूरा मैटर क्या हुआ कि जो दलित वोटर है, जो युवा खासतौर पे, उन्हें ऑप्शन में दिखने लगा है चंद्रशेखर या फिर गठबंधन। भाजपा को तो भूल जाओ, भाजपा की तरफ तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। संविधान का मुद्दा पहले से था, कल मेरठ में भी कांड हुआ है, एक एसएसपी ने किसी दलित को थप्पड़ मारा, वैन में घुस के मारा। ये चीज़ें बहुत तेज़ी में जाती हैं और दिमाग पे पूरी तरह इफेक्ट डालती है, खासतौर पर अपने उन वोटर्स के दिमाग पे जहाँ जो उनसे संबंधित है। तो बसपा को तो आप भूल जाओ, कहीं भी गिनती में भी नहीं रहने वाली है इस बार। ये मतलब अंतिम दौर की, फिलहाल मुझे लगता है कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फेयर चुनाव अगर होता है तो बसपा लगभग जो अब तक सीट तो अभी भी नहीं थी, लेकिन 1 वोट % बताते थे, शायद वो भी वोट डाउन हो जाएगा। यानी आपको लगता है कि वोट प्रतिशत में भी गिरावट आएगी? बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो आपको लगता है कि सहारनपुर सदर विधानसभा सीट पर जहाँ चंद्रशेखर आजाद भी मजबूत रही है और बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत रही नहीं है, लेकिन दलित वोटरों की संख्या अच्छी खासी है? दलित वोटर की संख्या अच्छी खासी है। तो दलित वोटर के पास 2 ही ऑप्शन फिलहाल बचे हुए हैं, या तो गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर वो जाएंगे बसपा आसपा के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है शायद आसपा अगर कांग्रेस के गठबंधन की बात सहारनपुर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल जाए, हो सकता है सहारनपुर में। हाँ, सहारनपुर जिले में हो सकता है, सदर सीट पर हो सकता है। लेकिन हालांकि अपने दम पर तो की जितनी स्थिति आज की तारीख में आसपा भी नहीं है, सच है। लेकिन यह है कि दलित वोटर का जो स्टैक है वोटर्स का, वो बसपा के मुकाबले आज आसपा के साथ कुछ ज़्यादा दिखाई देगा आपको। अच्छा, जिस तरह से सहारनपुर सदर विधानसभा सीट पर आप देख रहे हैं कई नेता सपा से भी तैयारी कर रहे हैं, पंजाबी समाज के टिंकू अरोड़ा लगे हुए हैं, इसके अलावा वीरेंद्र ठाकुर जी का नाम भी कभी कभी चर्चाओं में आता है, इसके अलावा और भी कई नेता। तो किस तरह से देखते हैं, अगर सपा को किस तरह का समीकरण मुफीद हो सकता है सपा को? देखिए, सहारनपुर जिले में चूँकि भाई ब्राह्मण वोट है, वैश्य वोट, सदर सीट की बात कर रहा हूँ मैं, और आपका पंजाबी समाज का वोट भी है, बड़ी संख्या में पंजाबी वोट है, सिख भी है, उसमें आपके पंजाबी वोट में उनको शुमार किया जाता है। तो मेरे विचार से अगर पीडीए के उदाहरणों को आप जोड़ के देंगे, तो अगर गठबंधन वहाँ किसी पंजाबी समाज को टिकट देता है तो उन्हें सीट निकाल देनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये। अब वो किसको टिकट दे, टिंकू अरोड़ा का दें कि और कोई और कैंडिडेट है, तो शायद वो सब वहाँ सपा बहुत मजबूत सीट जीत सकती है इस बार। कुल मिलाकर आप मानते हैं कि अच्छा खासा मुकाबला एक बार फिर देखने को मिलेगा? बल्कि मैं तो एक तरीके अगर जो फिलहाल जो एज इट इज अगर ये गुटबाजी भाजपा की बरकरार रही, तो मुझे लगता है कि भाजपा तो शायद पिछड़ जाए। लेकिन लोकेश जी, जो जमीन पर हम और आप देखते हैं, ये मान लीजिए राघव लखनपाल शर्मा
पूरी मेहनत करके भी राजीव गुंबर जी के लिए पार्टी हाईकमान अगर इस तरह का समन्वय में बैठा दे, समर्थकों की जो नाराजगी है वो मुझे नहीं लगता कि दूर हो पाएगी। देखिए अब वो क्योंकि सोशल मीडिया हो, यहाँ तक कि राहुल लखनपाल शर्मा तो कई बार सार्वजनिक मंचों पर मुखर हो चुके हैं। ये दौर निकल चुका कि इनके बीच में कुछ समन्वय, खास तौर पे समर्थकों के बीच में, चूंकि हम एक बार पहले देख चुके हैं। ये हम, अगर आपको ध्यान हो, बसपा के और सपा का जो गठबंधन 19 में हुआ था ना, हम उसमें देख चुके हैं। पार्टियां एक थी, सपा सुप्रीमो और बसपा सुप्रीमो एक थे। यहाँ तक कि सार्वजनिक मंच पे इन्होंने पैर भी छुए थे, डिम्पल यादव ने पैर भी छुए थे, यहाँ तक की स्थिति थी। लेकिन जो दोनों का समर्थक वर्ग था वो कहीं अंदर से दिल से मिल नहीं पाया था। जैसे कि इस बार कांग्रेस का सपा का मिला हुआ है किसी हद तक, लेकिन उनका नहीं मिल पाया था। तो आप भूल जाओ कि फिलहाल इन दोनों के समर्थक आपस में मेल मिलाप की गुंजाइश बचती है, चाहे भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले। चूंकि वो दौर भी खत्म हुआ कि भाजपा किसी कैंडिडेट को संभावित को टेरराइज करे, ये हमें ये सीट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो दौर खत्म हुआ, भाजपा उस कंडीशन में नहीं है। तो 2027 में सहारनपुर सदर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को लेकर हमने लोकेश सलारपुर जी से चर्चा की। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।